मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर की गहराइयों में उतरना पड़ता है। गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु कुमार पांडे आपको अपने YouTube चैनल MWV पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूँ। हर रोज की रात में फिर से लेकर के हाजिर हुआ हूँ NCERT मैथ क्लास 10। NCERT मैथ की सीरीज में मैं आपसे चैप्टर 13 पे बात कर रहा हूँ, एरियाज वॉल्यूम एंड एरिया क्या है, एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपसे बात कर रहा हूँ। आज उसकी कड़ी में कुछ टॉपिक हो चुके हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड और आपका सिलेंडर हो चुका है शायद। आज हम बात करने वाले, मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे और शायद आप पहचान भी रहे होंगे कि यह बॉल है। बॉल किस शेप का है? बॉल किस शेप का है? ये गोलाकार शेप का है। अगर गोलाकार शेप का है तो आज मैं इसी पे, कितने लोग मैच खेलते हो सर? हम एक ओवर में कितने गेंद होते हैं? एक ओवर में 6 गेंद होती है ना? नहीं, एक ओवर में एक ही गेंद होती है 6 बार। तो आज हम इसी गेंद पे बात करने वाले हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, मैच का शौकीन मैं भी हूँ, शायद आप लोग भी होंगे, मैच खेला चाहिए सबको। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर यह बॉल किस शेप का है, किस शेप का है। तो जैसा कि आपको मालूम हो चुका होगा कि यह एक बॉल जो है यह 3D शेप का है। किस शेप का भाई? 3D शेप का। और 3D शेप में कौन सा शेप? गोलानी स्फेयर है। क्या है आपका? ये स्फेयर है। तो आज हम ये जानेंगे कि गोला होता क्या है, गोला। और हम आज ये भी जानेंगे कि सर्कल और स्फेयर में, यानी गोला और वृत्त में अंतर क्या होता है, गोला और वृत्त में कुछ अंतर क्या होता है वो भी जानेंगे। पहली चीज तो आप मोटा मोटा ये जान लीजिए कि आप यह कह सकते हो कि वह लेकिन क्या, आप इतना जान लो कि अगर आप 4 वृत्त को मिलाते हो, क्या मिलाते हो? 4 सर्कल को मिलाओगे तो क्या बनेगा? 4 सर्कल को मिला करके एक गोला बनता है। यानी अगर आप मोटे मोटे में कह सकते हो तो 4 वृत्तों के समूह को, 4 वृत्तों के मर्जिंग समूह को हम क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। सर आप कहेंगे सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कह रहे हैं? तो आपको पता होगा कि एक वृत्त का एरिया क्या होता है बेटा? एक वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे अगर मैं 4 वृत्त मिला दूं क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और 4 पाई आर बेटा ऐसे होता है, किसका पता है? स्क्वायर का। तो क्या निकल के आया? 4 पाई। तो आप कह सकते हो 4 वृत्तों का जो समूह होगा मिलाने पे क्या बनेगा आपका? स्पेयर बनता है। लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ हम बात करते हैं कि स्पेयर होता क्या है। तो सबसे पहली चीज कि एक गोले आकार, यानी एक गोले का आकार होता है। गोला क्या होता है बेटा? गोला जो होता है, गोला स्पेयर, यह गोले के आकार का होता है। और यह क्या है? एक 3D आकृति होती है। क्या होती है बेटा? ये 3D। आपको 3D 2D में कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने 3D के बारे में बता दिया था। अगर इसको मेंशन करना चाहोगे बेटा, दिखाना चाहोगे बड़ा समझ, यहाँ देखिए नाम साहब बताया था एक बार कि अगर यह गोला है बेटा, इसमें 3 आयाम होते हैं, 1 आयाम, 2 आयाम और 3। ठीक है, हमें साहब बताया था इसमें। और फिर बताया कि जिसकी सतह पर सभी बिंदु क्या एक ही केंद्र के समान दूरी पर होते हैं। यानी जो आपका जिसकी सतह पर सभी बिंदु होते हैं, यानी यह जो आपका गोला है सभी अनेक बिंदुओं से मिलकर बना है। और ये जो बिंदुएं होती हैं क्या होती हैं? यह केंद्र से समान दूरी पे क्या होती हैं? स्थित होती हैं। और सुनना, जिस तरह आपके सर्कल में क्या क्या होता है? त्रिज्या होता है, परिध होता है, एक आपसे छूटा हुआ है व्यास होता है, और इसमें भी आयतन होता है। और देखिए एक चीज सुनिएगा कि अगर इसमें त्रिज्या भी है, परिध भी है सर, व्यास भी है, और ये बताइए कि यह सर्कल से डिफरेंस कैसे हुआ? तो सर्कल में क्या नहीं होता? वॉल्यूम नहीं होता। सर्कल में क्या नहीं होता? जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा उसमें मास नहीं होगा। इसमें हम चर्चा करेंगे, अभी इसमें चर्चा हम करेंगे क्या कि सर्कल और स्फीयर में अंतर क्या है। बेटा त्रिज्या होती है, परिध होती है, व्यास होती है, लेकिन आयतन नहीं होता। किसमें? सर्कल में। यानी इसमें क्या होता है बेटा? इसमें त्रिज्या यानी r होता है, परिध आपका होता है पूरा सर्कल होता है, व्यास होता है, आयतन होता है, और एक बेटा इसमें सतह होता है। क्या होता है बेटा? सतह होता है। प्रश्न में लिखा हुआ है इसमें एक फलक होता है, इसका कोई किनारा नहीं होता, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता। आपके देख रहे हो इसमें केवल एक क्या वृत्ताकार आपका क्या होता है? फलक होता है, बस हो गया। इसमें
आप इसको कह सकते हो कि बहुफलकी नहीं है। बहुफलकी क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसका जो आकार है वह चपटा नहीं होता, इसलिए बहुफलकी नहीं होता। ठीक है, चलिए पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, स्पेयर बनाते हैं, और स्पेयर के सभी पार्ट्स को, यानी इसमें डायमीटर कहाँ है, उसमें रेडियस कहाँ है, और उसमें रेडियस कहाँ है, वो समझते हैं। शायद यहाँ बना भी है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक बार फिर देखना बेटा, गोला क्या है? गोला एक प्रकार का क्या है? गोले के आकार की जो आकृति होती है वह गोला होता है। इसमें क्या रेडियस, डायमीटर, आपका सर्कमफेरेंस और क्या वॉल्यूम होता है। बस एक जो नाम आ गया वॉल्यूम, यह क्या कर दिया, सर्कल से इसको डिफरेंस बना दिया है। अगर वॉल्यूम हुआ तो इसमें मास भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या ये क्या है, इसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं जो कि केंद्र से समान दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक फलक होता है, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता, इसमें कोई किनारा नहीं होता। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं। और अगर आप सब कुछ भूल रहे हैं तो आप ऐसे याद कर लेना कि चार वृत्तों के समूह को हम क्या कहते हैं, गोला। गोला कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझो कि गोला में क्या क्या होता है भाई। हमने मिटा दिया है, जिनको स्क्रीनशॉट मारना हो तो वीडियो बैक करके रोक करके स्क्रीनशॉट मार लेंगे। और जो आप लोग लिख चुके हैं ना, यस सर। चलिए ठीक है, याद देखिए बेटा, हम ये मेरा क्या है, गोला है। क्या है, थोड़ा सा बना दे रहे हैं ठीक से। बाकी सामने आपका बॉल हमने एग्जाम्पल दे दिया है आपको। ठीक है, अब यह गोला है, इस गोले में बेटा क्या होगा, सेंटर होगा। क्या होगा, सेंटर। आपका यह मान लेते हैं ओ है सर। सेंटर तो सर्कल में भी होता है, ये समानता है सर। इसमें क्या होगा, रेडियस भी होगा। ठीक है सर, बेटा इसमें और क्या होता है, डी। यही है जो कि हम आपको एक अलग से दिखा दे रहे हैं, इसको अलग से, कि यही आपका क्या है बेटा, डी, डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर ऐसे ही बन सकता है, यहाँ भी डाल दीजिए डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सर इसमें देख लीजिए बेटा क्या क्या है। तो आपको मैं दिखाया कि यह डी है, यह आपका क्या है, और यह पूरा जो घुमा हुआ पार्ट ये क्या है, सी है। क्या है, सी। अच्छा सुना, परिधि। ठीक है, यह क्या हुआ, गोला के बारे में। क्या हो गया, ये गोला हो गया। अब थोड़ा सा हम क्या समझ लेते हैं, गोला और वृत्त में अंतर। गोला और वृत्त में अंतर। तो बेटा एक हेडिंग बनाइएगा आप, हेडिंग ऐसे बनाइए। बेटा हेडिंग होगा क्या, डिफरेंस बिटवीन टू स्पेयर एंड सर्कल। गोला और वृत्त में अंतर, गोला और वृत्त में अंतर। हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन टू स्पेयर एंड सर्कल। तो ऐसे कॉलम बनाइएगा, गोला, स्पेयर और सर्कल, यानी वृत्त। पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, अंतर लिख रहे हैं। क्या बेटा, अंतर। बेटा यह क्या होता है, 3D आकृति होती है। गोला लिखिएगा, गोला एक 3D आकृति होती है। क्या होती है, आकृति है। क्या है, और वृत्त क्या है बेटा, 2D आकृति है। क्या है, 2D आकृति है। ठीक है, नंबर 2, गोला में क्या बेटा, गोला में मास होता है। नहीं, गोला में क्या होता है बेटा, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। गोला में क्या होता है, लिखिए, गोला में द्रव्यमान होता है, इसमें द्रव्यमान नहीं होता है। द्रव्यमान नहीं होता है। बेटा अगला पॉइंट, इसमें क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है। क्या होता है बेटा, बेटा इसमें मास होता है, इसमें क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है भाई, मास होगा, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, आयतन होता है। आयतन वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम नहीं होता है। आयतन, आयतन आपका नहीं होता है।
या नहीं होता है आयतन नहीं क्या या आयतन निकलता है भी लिख सकते हो ऑब्लिक में क्या लिख सकते हो निकलता है इसका आयतन क्या होता है बेटा निकलता है आयतन निकलता है इसका आयतन नहीं होता है लिख लो ठीक है या नहीं निकलता है कि नहीं यस सर सेंटेंस का क्लियर रहेगा होता है नहीं होता है या आयतन नहीं निकलता है नहीं निकलता है ठीक है बस यही डिफरेंस बेटा यही क्या है आपका आपके गोला और वृत्त में क्या है बेटा अब सुनिए बेटा आप केवल 3D और 2D कह देने से आप बच नहीं पाएंगे वो पूछ लेगा भाई ये 3D 2D तुम बताओ हाँ 3D भी बताओ 2D बताओ इससे अच्छा ये बता दो बेटा कि 3D में बेटा 3D आकृति वही क्या है 3D ही आकृतियां ऐसी आकृतियां हैं जिनका वैल्यू निकलता है ठीक है 3D आकृतियां ऐसी क्या है जिनका क्या निकलता है वैल्यू 2D का किसी का वैल्यू नहीं निकलता कभी सुने हो क्या कि वर्ग का आयतन निकालने पर सुनिए कभी 3D आकृति का क्या निकलता है वैल्यू निकलता है हमने क्या डिफरेंस लिख दिया क्या लिख दिया है ठीक है इसका आप स्क्रीनशॉट मान लें आप लिखते हैं आप लोग इसके सब लोग हाँ हम अब बता रहे हैं इसमें क्या समानता क्या होती है इनमें समानता क्या होती है इनमें समानता क्या होती है चलिए देखिए हमने आपको वृत्त और सर्कल में स्क्वायर और सर्कल में डिफरेंस बताया आपसे है ना और इतना डिफरेंस काफी है बस इसमें ये जान लो कि इसमें समानताएं क्या होती हैं इसमें समानताएं क्या होती हैं चले क्या हुआ जी कुछ नहीं ठीक है देखिए अगर मैं किसकी बात कर लूं वृत्त में अंतर जोड़ा में अब समानता लिख लो क्या लिख लो समानता सिमिलरिटी जान लो बेटा सिमिलरिटी बिटवीन टू किसमें बेटा स्क्वायर एंड सर्कल में बेटा सुनना इस गोला था ना गोला यहाँ है गोला ठीक है चलिए आने बेटा अगर मैं गोला की बात कर लूं तो पहली सिमिलरिटी बेटा ये समझो पहली इस सिमिलरिटी से बेटा यही है कि इसमें भी क्या होता है बेटा त्रिज्या होती है क्या होती है त्रिज्या से पहले क्या व्यास इससे पहले क्या केंद्र यानी केंद्र व्यास त्रिज्या और क्या होती है बेटा परिधि होती है क्या होती है और इसमें ये सारे ऑप्शन नहीं होते कौन कौन सेंटर ओ रेडियस यानी व्यास डी रेडियस आर परिधि सी ये भी क्या होते हैं तीनों होते हैं ठीक है इसमें भी क्या होते हैं बेटा और कुछ समानता बेटा और कुछ समानता बताएं इसमें बस यही एक चीज समानता है ठीक है ओ नहीं ओ डी आर सी हाँ ओ का मतलब बेटा केंद्र जैसे लिखा हुआ है डी का मतलब व्यास आर का मतलब रेडियस सी का मतलब सर्कमफ्रेंस साफ लिख दिया गया है तो समानता यही है कि इसमें भी ये पाया जाता है और इसमें भी ये पाया जाता है ठीक है और बाकी इसका भी एरिया निकलता है इसका भी क्षेत्रफल निकलता है इसका भी क्षेत्रफल निकलता है और इसका भी क्षेत्रफल निकलता है यही समानता है बेटा बस हो गया ठीक है अब हम बात करते हैं बेटा किस पे हम अब बात करते हैं गोला पे क्या गोला का एरिया क्या होता है भाई गोला का CSA TSA और वैल्यूम गोला का CSA TSA और वैल्यूम फिर इसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं किस पे अर्धगोला पे किस पे अच्छा इनसे पहले अर्धगोला पे बात ही कर लेते हैं किससे बात कर लेते हैं अर्धगोला पे चलिए बेटा अगला टॉपिक है बेटा अगला टॉपिक है अर्धगोला लिखो अर्धगोला ठीक है हेमिस्फीयर क्या हेमिस्फीयर बेटा हेमिस्फीयर हाँ हेमिस्फीयर ठीक है सेमी सर्कल होता है ना हेमिस्फीयर होता है हेमिस्फीयर अर्धगोला क्या अर्धगोला हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर अगर मैं हेमिस्फीयर की SP क्या है SPHEARE हेमी
स्पेयर। चलो तो साइन डालो। अब देखिए अगर आप इसकी बात कर ले, इसकी बात थोड़ा सा एक काम करो आप लोग, ये इसको मत दो, वो डब्बा दो वाला वो जो रखा हुआ है पीला। अरे ये तो पूरा वो हो जाएगा। क्या चलिए देखिए पहले यह क्या है आपका स्पेयर है, क्या है आपका स्पेयर। इसको मत वही वो डब्बा पीला वाला। नीचे वाला खोल के ठीक है। हाँ, देखिए यह क्या है आपका स्पेयर। स्पेयर है बेटा। यह भी क्या, यह हेमी स्पेयर है। क्या है ये हेमी स्पेयर। यानी अगर मैं इसका एग्जांपल ना लूं, इसी बॉल को अगर दो इक्वल पार्ट में, इसी बॉल को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा ये हेमी स्पेयर। क्या होगा हेमी। बेटा सुनना, हेमी स्पेयर यानी आप भी लिख सकते हो क्या, आप भी लिख सकते हो कि वह अर्ध गोलाकार आकृति, क्या या आप लिख सकते हो क्या, लिख दो मार्कर दो भाई, उल्टा मत करते हो। ये बेटा देखिए अगर मैं क्या कहूं अर्धगोले की परिभाषा क्या है, तो आप लिख सकते हो यह एक अर्धगोले, क्या बेटा यह एक अर्धगोला आकार का होता है, अर्धगोला के आकार का, के आकार का 3D आकृति होती है, 3D आकृति होती है। ठीक है ना। यह क्या होता है, यह एक अर्धगोला गोले के आकार, अर्धगोले के आकार की 3D आकृति होती है। एक अर्धगोले आकार की क्या होती है 3D। ठीक है। जैसे बेटा यह क्या है, एक गोला है। क्या है यह गोला है। अब इस गोले में से, इस स्फीयर में से हम क्या कर रहे हैं, आधा गोला गायब कर रहे हैं, आधा गोला। ठीक है। अब यह जो बना बेटा, यह जो बन गया, यही क्या बन गया बेटा अर्धगोला। क्या बन गया अर्धगोला। बेटा यह इसका क्या होता है रेडियस, और यह इसका क्या होता है भाई सर्कुलर शेप है। ठीक है ना। यह आपका एक अर्धगोला होता है, यहाँ आपका सेंटर होता है, इसको बना ले। अर्धगोला में बहुत कुछ लिखवाने समझाने वाली बात नहीं है, बस आप इतना समझना कि गोला का जो आपका गोला होता है, गोला का जो एरिया होगा उसका आधा आपका इसका एरिया होगा, जो गोला का वॉल्यूम होगा उसका आधा इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है ना। अब हम आगे इस पे बात कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा डालिएगा हेडिंग। अब डालिएगा हेडिंग गोला और अर्धगोला का क्षेत्रफल, गोला और अर्धगोला का क्षेत्रफल और आयतन, गोला और अर्धगोला स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, अर्धगोला एरिया वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम किसका किसका बता, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, गोला और अर्धगोला का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल और आयतन। तो पहले किससे बात करने बेटा, अगर मैं गोला की बात कर लूँ, गोला यहाँ लिखो बेटा गोला, और यहाँ क्या लिखो बेटा अर्धगोला। गोला का शेप बना बेटा, गोला का शेप। ठीक है बेटा आर है ना। यहाँ अर्धगोले का शेप बना लो, अर्धगोले का शेप बना लो। अर्धगोला, अर्धगोला। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट बेटा, अगर मैं किसकी बात करूं, एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, एरिया की बात करूं, तो आपको पता है इसमें दो ही भाग निकलेगा एरिया में, क्या क्या बेटा सी एस ए और टी एस ए। ठीक है, मेरी बात सुनना। सी एस ए क्या होता है भाई, सी एस ए जैसे कि अगर भाई यहाँ एक अगर मैं इसको लंब मान लूँ, इसको लंब मान लूँ अगर, तो बेटा क्या ये पूरा पार्ट लेते थे आप ना, आप क्या इसका क्या लोगे भाई, इसमें क्या, इसमें कौन सा भाग लेगा पूरा,
इसमें क्या बेटा कोई भाग तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा लेना होगा। यानी आप ये समझते हो, हमने आपसे क्या बताया अभी कि आपका जो गोला होता है वो 4 वृत्तों से मिलके बना होता है। तो बेटा एक वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का एरिया यहाँ क्या हो जाएगा 4, चारों तरफ का क्षेत्रफल, चारों तरफ का 4 क्षेत्रफल वृत्ताकार होगा। वृत्ताकार का क्या 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसके टीएसए की बात करूं, किसकी बात करूं, इसके टीएसए की बात करूं बेटा, यह कितना हो जाएगा 4 का आधा 4, ठीक है 4 ये है 4 ये है 4 ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसका सीएसए और टीएसए दोनों क्या होता है सेम है। सीएसए और टीएसए क्या होता है दोनों सेम होता है। अगर मैं अर्धगोला की बात करूं, क्या बात करूं, इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा भाई, हाँ सॉरी हाँ सुनना, इसका जो वैल्यूम हो जाता है, इसका वैल्यूम लिखवा है वैल्यूम नहीं लिखवा है ना। और यहाँ देखो बेटा अगर वैल्यूम की बात कर लें तो ये हो जाता है बेटा क्या 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं यहाँ देखूं बेटा इन दोनों पे क्या लिखोगे तुम स्क्वायर और इनपे क्या लिखोगे क्यूबिक यूनिट घन इकाई। और बेटा सेम बेटा यही है, ध्यान देना। अगर इसके भी बात करें इसमें भी बात करें तो एरिया जो निकलता है बेटा, एक सीएसए निकलता है एक टीएसए निकलता है, ठीक है सीएसए निकलता है। और बेटा सीएसए सुना बेटा अर्धगोला, अर्ध भाई गोला का क्या होता है जरा बताना 4 पाई आर स्क्वायर अर्ध का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर तो 2 से 4 या 2 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ इसका टीएसए क्या हो जाएगा, इसका टीएसए तो इसका भी आधा हो जाएगा। टीएसए क्या हो जाता है ना 4/3 टीएसए की बात करूं यार, 3 इसका भाई इसका टीएसए क्या है, दोनों का सेम है, इसका टीएसए क्या होगा तो इसका सेम नहीं रहेगा सेम नहीं रहेगा भाई सुनना। Yes, sir. टीएसए हाँ 3 टीएसए कैसे निकलता है, टीएसए निकालने का हम लोग क्या होता है एलएसए सॉरी सीएसए या एलएसए, तो सीएसए कितना है 2 पाई और ये भाग बचा उसका। प्लस सुना बेटा यह तो केवल इसका होता है बेटा ये वाला भाग, यस सर, अभी ये तो बचा है ना यार, यस सर। प्लस क्या इसका आधार का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल। अब कितना निकल के आएगा ये? 3 पाई आर स्क्वायर। बेटा ये बहुत कंफ्यूजन सवाल रहता है। अब बेटा सुनना एग्जामिनर जल्द से जल्द तुरंत पूछता है भैया कि अर्धगोले का क्षेत्रफल बताओ, अर्धगोले का टीएसए क्या होता है। अब बच्चे उसी मूड में रहते हैं, जो आपके गोले का होता है अर्धगोले का होता है, बस हाफ होता है, इसलिए गलती हो जाता है वहाँ पे। तो 3 पाई आर स्क्वायर ठीक है ना। और इसके वैल्यूम की बात करें वैल्यूम हो चलता है वैल्यूम में कोई दिक्कत नहीं होता, बस यहाँ पे 2 है 4 है तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर। अब चाहे इसको क्यूबिक लिख लो, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो कोई दिक्कत इसमें, इसका स्क्रीनशॉट मार लें आप लोग, ठीक है ना, और लिख लें। इसका पूरा एरिया वैल्यूम हो गया, एरिया और वैल्यूम हो गया। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। हॉलो सिलेंडर जो बचा हुआ हॉलो सिलेंडर बचा हुआ है उसके बारे में बता देते हैं आपको। बेलन भाई खोखला बेलन क्या है, खोखला बेलन और बीज में जो बचा हुआ है इसके बारे में हम कल जिक्र कर लेंगे आपसे। आज के लिए इतना है, आपसे मुलाकात कल होगी। जय हिंद जय भारत।